बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम माज़िज़ सामीन व नाज़रीन, आज मैं आप हजरात के सामने एक ऐसे राहिब का एक अजीब वाक़या बयान करूँगा। बनी इसराइल के अंदर एक राहिब था कि वो अपने इबादत खाने के अंदर मसरूफ़ रहता, इबादत के अंदर वो रोज़े कसरत से रखता था। यहाँ तक लिखा है कि वो रोज़ा रखता और 10 दिन बाद अफ्तार करता था। इस तरह उसने 70 साल तक उसने इबादत की। शैतान को ये बात कैसे गवारा हो कि कोई आदमी अल्लाह का वली बन जाए। उसने जो सबसे मक्कार चालाक शैतान था उसको पीछे लगाया कि भाई इसको किसी तरीके से गुमराह करना है। शैतान ने राहिब की शक्ल सूरत इख्तियार की और ये उसके पास पहुंच गया। अपने आप को उससे भी बड़ा राहिब, बड़ा इबादत गुजार जो है मुतारिफ कराया, उसको एतमाद में लिया। जब वो एतमाद के अंदर आ गया तो फिर उसके बाद इसने कहा कि मैं आपको एक बात बताता हूं कि एक दुआ सिखाता हूं, आप लोगों को दम कर दिया करें, लोग जो है उनको शिफा हो जाएगी। अब ऐसे ही होता, जो शैतान था वो जाता लोगों को बीमार कर देता, लोग बीमार हो जाते, फिर उसके बाद उनको कहता कि तुम फलां बुजुर्ग के पास जाओ, वो तुम्हें दम करेगा, तुम ठीक हो जाओगे। ऐसे ही होता, लोग उनके पास आते, वो ठीक हो जाते। ऐसे ये निजाम चलता रहा। एक दिन जो बनी इसराइल के सरदार थे, उनकी बेटी जो खूबसूरत थी, हसीनो जमील थी, वो भी बीमार हो गई। तो इसने उनके दिलों के अंदर भी ये बात डाली और उनको कहा कि तुम जाओ तो उनके पास दम करो, ठीक हो जाएंगे। बिल आखिर वो जो लड़की है वो लड़की भी वहां पर आ गई दम के लिए। तो इसने यानी कि वो खूबसूरत हसीनो जमील थे, तो ये शख्स जो है बिल आखिर उसके जिना पर यानी इससे हो गया। उसके बाद बच्ची को जो है हमल हो गया। हमल होने के बाद शैतान ने जो है ना इसके दिल के अंदर ये बात डाली। उसको कहा, शैतान ने कहा कि तुम ऐसे करो, अब तो बड़ा मसला बन जाएगा, तुम ऐसे करो कि अपने इस गुनाह के ऊपर पर्दा डालने के लिए तुम इसको कत्ल कर दो। अब पहले उससे जिना करवाया, फिर उसके बाद कहा कि इसको कत्ल कर। अब इसने उस औरत उस लड़की को कत्ल कर दिया। जब कत्ल कर दिया तो शैतान ने जो उनके वरासा थे उन सबको बता दिया कि ये फलां शख्स जो है इसने पहले इस तरह बदफेली की है, फिर उसके बाद इसने उसे कत्ल कर दिया, फलां जगह पर उसकी कब्र है, सारा कुछ सारी तफसील उसको बता दी। उनके रिश्तेदार आए, वालिदैन आए, उन्होंने आकर इनका जो इबादत खाना था उसको गिरा दिया। फिर उसके बाद पकड़ के उन्होंने कहा कि इसको सूली के ऊपर लटका दे। शैतान उनके पास गया। अबे देखो, पहले शैतान उनके पास गया कि बताया कि इसने काम किया। अब दोबारा इसके पास आया, कहा कि ना एक सूरत है तेरी कि तुम बच सकता है, वो ऐसे है कि तुम ना मुझे सजदा करो, तुम मुझे सजदा करोगे ना तो तुम्हारी जान बच जाएगी। अब ये जो था राहिब जो था, इसने सोचा मैंने पहले जिना कर दिया, ये काम भी हो गया गुनाह का, फिर उसके बाद कत्ल का भी गुनाह इतना हो गया, तो ये गुनाह है, चलो ये भी। उसने कहा ठीक है। अब इसने राहिब ने शैतान को सजदा किया, और आपको पता है कि सजदा इबादत कुफर है। शैतान की चाल यही थी कि किसी तरह ये इबादत इतनी बड़ी इबादत करता है, ये अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल निकाले, तो लिहाजा मैं इसको कुफर के ऊपर आमादा करूं। उसने शैतान ने सजदा करवाया। उसके बाद शैतान ने कहा कि देखो मैंने सारी जो मक्कारी की है, तू मेरे कब्जे में नहीं आता था, मैंने सारी ये मक्कारी की, अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। ये वाकया जो है तफसीर कुर्तुबी के अंदर भी और इसी तरह तफसीर मजहरी के अंदर भी है, तो ये वाकया तफसील के साथ वहां पर लिखा गया है। तो शैतान जो है कभी भी इंसान का दोस्त नहीं हो सकता, और शैतान हमेशा इंसान को गुमराही के ऊपर उभारता रहता है। उसको ये बात गवारा ही नहीं है कि कोई आदमी अल्लाह का वली बन जाए, बुजुर्ग बन जाए। शैतान आखिरी हद तक इंसान के मरने के वक्त तक उसकी कोशिश ये होती है कि कुफर के ऊपर मरे। तो मेरे दोस्तों, शैतान से बच के चलना। शैतान हर आदमी को उसके मुख्तलिफ तरीकों से गुमराह करने की कोशिश करता है। देखो, आलिम जो है ना, आता है ना कि एक आलिम जो होता है 1000 अब्दुल से ज्यादा सख्त होता है शैतान के ऊपर, लेकिन शैतान उनके ऊपर कैसे हमला करता है। अब शैतान जो है उसने इतने बड़े अल्लाह वाले को जो है गुमराह कर दिया, तो आम आदमी के लिए गुमराह करना तो कोई मुश्किल ही नहीं है। तो इस वास्ते अल्लाह की पनाह ले लिया करें, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह की पनाह ले लिया करें शैतान मरदूद से। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी
हिफाजत फरमा लेंगे। अल्लाह ताला हम सबको नेक साले अमल करने की तौफीक अता फरमाए, शैतान के शर से बचने की तौफीक अता फरमाए और अपनी इबादत को घमंड कभी ना करें, बल्कि अल्लाह से इस्तकामत मांगते रहें। बड़े बड़े वलीउल्लाह के वाकयात हैं, शैतान ने उनको भी पटली से उतार दिया, गुमराह कर दिया। अल्लाह ताला हम सबको शैतान के शर से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।